नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। तो आज का पहला प्रश्न है, निरई माता की गुफा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है धमतरी, रायपुर, महासमुंद या रायगढ़। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तत्पश्चात मैं भी इसका जवाब दूंगा। पॉज कीजिए वीडियो को और इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है धमतरी। धमतरी के मगध रोड में निरई माता का मंदिर या निरई माता की गुफा स्थित है। निरई माता की गुफा की विशेष बात यह है कि वर्ष में एक बार खुलती है और 5 घंटे के लिए मात्र खुलती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष है और इन 5 घंटों में जो श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं वो कर पाते हैं। तत्पश्चात इसे बंद कर दिया जाता है। तो निरई माता की गुफा धमतरी के मगध रोड में स्थित है। इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता से पोषण में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ठीक है, तो पोषण में सुधार के लिए, ये खुद हटा दीजिएगा, पोषण में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? निजात कार्यक्रम, न्योता भोजन, वन भोज कार्यक्रम, सामुदायिक भोजन कार्यक्रम। तो इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। न्योता भोजन है इसका नाम, इस कार्यक्रम का नाम। न्योता भोजन कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में चलाया जा रहा है। ठीक है, अब ये कोई सरकारी योजना नहीं है, इसमें एक कह सकते हैं अभिनव पहल है ये। और इसके द्वारा जो भी लोग हैं पंचायत से जुड़े हुए या जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, स्कूल के शिक्षक हैं, कोई भी, ये लोग अपने बर्थडे पे, अपने किसी अच्छे दिवस पे कोई ना कोई पार्टी देते हैं, मंदिर में दान दक्षिणा करते हैं। तो यहाँ पे प्रयास ये है कि ये सारे लोग अपनी जो दान दक्षिणा वाली चीज़ें हैं वो विद्यालय के लिए भी तो कर सकते हैं और विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको भी भोजन करा सकते हैं। नवरात्रि में हम कन्या भोज कराते हैं, उसी तरीके से न्योता भोज करा के बच्चों को पुण्य कमाया जा सकता है, ऐसा मानना है और ऐसा प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जो कि एक अच्छी पहल है। इससे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में आ सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है कोरबा बिलासपुर राजमार्ग, रायपुर अंबिकापुर राजमार्ग, भिलाई दुर्ग राजमार्ग, डोंगरगढ़ और राजनांदगांव राजमार्ग। तो इसका सही जवाब है कोरबा बिलासपुर राजमार्ग। इस बीच में ही क्या किया जाएगा? नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो राजमार्ग के विकास और जितनी भी गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए भी उपयोगी रहेगा। इसके साथ ही साथ जो भी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी उनके विकास के लिए भी सहायता करेगा। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की सरकार की योजना भी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो हमने छत्तीसगढ़ के प्रश्न देख लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस वोग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन हैं जापान, मलेशिया, सिंगापुर या वियतनाम। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। ठीक है, तो लॉरेंस वोंग जो हैं वो आपके सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर को याद रखना है। सिंगापुर जो है ये आपका मलाया प्रायद्वीप के एकदम दक्षिण में स्थित है, मलेशिया के नीचे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट देश है। यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलती है और कहते हैं ना, जो धर्मनिरपेक्षता का असली एग्जाम्पल अगर कहीं पेश होता है तो वो सिंगापुर में होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें की गई हैं और ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी कम्युनिटी एक साथ नहीं रहती, बल्कि सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, है ना। एक ही बिल्डिंग में हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं और कोई भी कम्युनिटी के लोग आपस में अगल बगल नहीं रहते हैं। किसी को भी गुटबंदी करने का अधिकार यहाँ पे नहीं दिया गया है। बहुत ही अच्छी पहल सिंगापुर में की गई है। ठीक है, सिंगापुर को याद रखना है, बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी भी है और भारत में जो इन्वेस्टमेंट आता है उसमें भी सिंगापुर एक प्रमुख अग्रणी देश रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा सिंगापुर को। आज सारे क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
इसको भी याद रखना है। जॉन डर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर गगनदीप कांग, डॉक्टर कार्तिक कोमुरी, अलेक्सी नवलनी या लोकेश मुनि। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर कमर गगनदीप कांग। ठीक है, डॉक्टर गगनदीप कांग ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है, और डॉक्टर गगनदीप कांग को, जो कि एक लेडीज़ हैं, लेडीज डॉक्टर हैं, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। जॉन डर्क पुरस्कार किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी दे दूं कि इस वीडियो की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम में ज़रूर शेयर की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो लोग वीडियो की प्रीमियर या लाइव चाह रहे थे, तो आजकल वीडियो जो है लाइव डलता है, और आप लोगों से पूरे सहयोग की कामना है। आप चाहें तो उस पर सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, है ना, और इससे मुझे हेल्प होगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट करूं और अच्छे कंटेंट बनाने का प्रयास करूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करीब 51% जो व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देख भी रहे हैं तो सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है मिशेल टेलेग्रैंड, बी जॉन S.C. कॉपरनिकस, डी विलियम शेक्सपियर। तो इसका सही जवाब है मिशेल टेलेग्रैंड। मिशेल टेलेग्रैंड जो हैं ये मैथमेटिशियन हैं फ्रांस के। ठीक है, और एबेल पुरस्कार जो है वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो मिशेल टेलेग्रैंड का नाम याद रखना है, इनको मैथ्स का नोबेल अर्थात एबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ये फ्रांसीसी मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से किसे चुन लिया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है अजय बंगा, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, गिरीश चंद्र मुर्मू या एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो इनको चुनना है, सही जवाब चुनकर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। अब देखेंगे पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न को, तत्पश्चात देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसमें आपको ऑप्शन दिया गया था सुशील शर्मा, तरुण बजाज, सच्चिदानंद मोहंती या अनिरुद्ध बोस। इसका सही जवाब है अनिरुद्ध बोस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई है? आपके ऑप्शन है 2 अगस्त 2024, 2 सितंबर 2004, 2 अक्टूबर 2004 या 2 नवंबर 2004। तो पहले ऑप्शन में मैंने 2024 बोला था, वो भी 2004 है। 2 अगस्त 2004, 2 सितंबर 2004, 2 अक्टूबर 2004 या 2 नवंबर 2004। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब है 2 सितंबर 2004। तो 2 सितंबर 2004 को छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये देश में 15वें क्रम का जनजातीय अनुसंधान केंद्र है। ये नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमतरी के नगरी और मगरलोड विधान या विकास खंड में कौन सी जनजाति निवास करती है? आपके ऑप्शन है बैगा, बिरहोर, कमार या पहाड़ी कोरवा। तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है कमार जनजाति। कमार जनजाति धमतरी के नगरी और मगरलोड विकास खंड में निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा गरियाबंद के छुरा एवं मैनपुर विकास खंड में और महासमुंद के बाग बहरा एवं महासमुंद विकास खंड में भी इस जनजाति का निवास क्षेत्र है। ठीक है, इन जनजातियों को बहुत अच्छे से याद रखना है। कमार आपको पता हो विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है, जिसमें बैगा, कमार, पहाड़ी कुरवा, बिरहोर और अबूजुमाड़िया शामिल हैं। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा भी 2 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनमें भुंजिया और पंडो
को शामिल किया गया है। इन सभी जनजातियों के जो निवास स्थान हैं वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इनसे संबंधित जो अनुसंधान केंद्र हैं वो भी बनाए गए हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। कोया जनजाति किस जिले में रहती है? आपके ऑप्शन है गरियाबंद, जसपुर, सुकमा या बीजापुर। तो इसका सही जवाब है बीजापुर। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बीजापुर में कोया जनजाति का निवास स्थान है ना, इसको याद रखना है। इसी प्रकार जैसे कि गदबा जनजाति है, गदबा जनजाति भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बस्तर संभाग में निवास करती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। परजा जनजाति भी बस्तर में निवास करती है। दोरला जनजाति आप जानते होंगे, दोरला बहुत फेमस जनजाति है, सुकमा और बीजापुर में निवास करती है। भतरा जनजाति भी दक्षिण बस्तर क्षेत्र में यानी बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा में निवास करती है। इसी प्रकार मुड़िया, डंडामी माड़िया, हलबा, ये सारी जनजातियां जो हैं वो बस्तर संभाग की विशेष जनजातियां हैं। इनको यानी पढ़ के अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है। और अभी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो बहुत ही न्यूनतम है ना, इसलिए ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स को अपन कवर कर रहे हैं। मतलब जो आपका सामान्य अध्ययन में भी जिसको हम शामिल करते हैं, जैसे जनजाति हो गई, जैसे कि खनिज हो गया, है ना, ये सारे से क्वेश्चन अभी हम लोग उठा रहे हैं ताकि आपकी स्टडी में बाधा ना आए। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो देखिए कौन इसका सही जवाब दे पाता है। इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। उज्बेकिस्तान आप जानते हैं इसकी राजधानी ताशकंद है। ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था और उसे टूट कर अलग देश बना है ना। और इसकी राजधानी आपको बता दिया, इसकी जो मुद्रा है वो सोम है। साथ ही साथ आपको बता दें कजाकिस्तान, जो इसके ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ कजाकिस्तान, ये सबसे बड़ा भू आविष्टित देश है दुनिया का। उज्बेकिस्तान भी एक भू आविष्टित देश है, यानी चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। मध्य एशियाई देश जो हैं वो सभी भू आविष्टित देश हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन बना है? आपके ऑप्शन हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या फेडरल बैंक। तो इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है। तो आप देख रहे हैं लक्षद्वीप में भारत सरकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इसको डेवलप करना चाह रही है। इसका कारण है कि जो कह सकते हैं मालदीव है, भारत का एक पड़ोसी देश है ना, समुद्री पड़ोसी देश। वहाँ इंडिया आउट कैंपेन के जरिए नई सरकार बनी है ना, मोहम्मद मोइज़ू की, है ना। और इनका पूरा स्टैंस जो है वो एंटी इंडिया और चाइना, प्रो चाइना है। ठीक है, तो इन लोगों ने भारत सरकार की काफ़ी ज़्यादा यानी आलोचना की है। इस कारण से इनको टारगेट करने के लिए और ये कह सकते हैं इनको सबक सिखाने के लिए लक्षद्वीप में अब पर्यटन का बहुत तेज़ी से विकास कर रही है भारत सरकार, क्योंकि अभी तक हमने इस क्षेत्र को नहीं छुआ था, इसमें डेवलपमेंट नहीं किया था। शायद इसीलिए नहीं किया था ताकि मालदीव की इकोनॉमी सरवाइव करते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से परिवर्तित हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनकपुर सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, नेपाल या भूटान। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसको याद रखना है आपको पता हो नेपाल जो है राजा जनक, माता सीता की जन्मस्थली मानी जाती है। ठीक है, जनकपुर नेपाल में जो है उसको ही माना जाता है। तो रामायण सर्किट में इसको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कभी कभी वहाँ पे भी सरकार चेंज हो जाती है, केपी ओली टाइप के कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं जो एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं।
नहीं तो अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो तो भारत और नेपाल के बीच में कोई भी ऐसे तनावपूर्ण रिश्ते नहीं हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखेंगे लास्ट प्रश्न जो